गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 5/11/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। विनबैक्स भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मॉरिशियस। इसका सही जवाब है वियतनाम। विनबैक्स भारतीय सेना और वियतनाम पीपल्स आर्मी के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करता है। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए इंजीनियरिंग और चिकित्सा तैनाती में दोनों देशों की संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ाता है। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच आपसी विश्वास और अंतरक्रियाशीलता को मजबूत करना भी है। विनबैक्स का 5वां संस्करण विनबैक्स 2024 4 से 23 नवंबर 2024 तक अंबाला और चंडी मंदिर में आयोजित किया गया। पहला विनबैक्स अभ्यास 2018 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राजस्थान में बाल विवाह को किस वर्ष तक समाप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने हालिया निर्देश दिए हैं? 2027, 2028, 2029, 2030। इसका सही जवाब है 2030। राजस्थान में 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हालिया दिशा निर्देशों के इस मुद्दे से निपटने के लिए काम कर रहे नागरिक समाज संगठनों को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है। राजस्थान में 20 से 24 वर्ष की 25.4% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की आयु से कम पहले ही हो जाती है। JRCA के नेतृत्व में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान ने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके परिणाम स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर। इसका सही जवाब है 5 नवंबर। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित यह दिवस समुदाय को शिक्षित करने, आपदा संबंधी जोखिमों को कम करने और वैश्विक लचीलापन बढ़ाने पर केंद्रित है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 का थीम है बिल्डिंग रिसाइलेंट कम्युनिटीज। सुनामी शब्द एक जापानी शब्दों से का समूह है, जिसमें सु जिसका अर्थ है बंदरगाह और नामी जिसका अर्थ है लहर से मिलकर बना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वार्षिक सागर मंथन द ग्रेट ओशन डायलॉग का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। वार्षिक सागर मंथन महासागर वार्ता का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत की तटरेखा 7,500 किलोमीटर तक फैली है और इसमें 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं। भारत वैश्विक आर्थिक विकास में 16% का योगदान देता है और अनुमान है कि 2026 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह भारत को विश्व के लिए विचारों का क्षेत्र बनाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया है? मिस्र, स्विट्जरलैंड, तुर्की, पोलैंड। इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध, जिसे बुर्का प्रतिबंध के रूप में भी माना जाता है, 1 जनवरी 2025 से लागू होगा।
उल्लंघनकर्ताओं को 1000 स्विस फ्रैंक तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, जो लगभग $1143 है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डीडी न्यूज चैनल निम्नलिखित में से किस तारीख को लॉन्च किया गया था? 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर। इसका सही जवाब है 3 नवंबर। डीडी न्यूज चैनल की शुरुआत 3 नवंबर 2003 को डीडी मेट्रो को 24 घंटे के समाचार चैनल में परिवर्तित करके की गई थी। डीडी न्यूज पूरे देश को कवर करता है। 49% आबादी और भारत के क्षेत्र के 25% तक पहुंचता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए अपनी वीजा मुक्त प्रवेश नीति को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है? इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड। इसका सही जवाब है थाईलैंड। थाईलैंड ने भारतीय नागरिकों के लिए अपनी वीजा मुक्त प्रवेश नीति को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है, जिससे भारतीय आगंतुक बिना वीजा के 60 दिनों तक थाईलैंड में रह सकते हैं। वीजा मुक्त नीति मूल रूप से नवंबर 2024 से 2024 में समाप्त होने वाली थी, लेकिन भारत से पर्यटन बढ़ाने में इसकी सफलता के कारण इसे बढ़ा दिया गया है। थाईलैंड जनवरी 2020 से भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा सेवा शुरू करने की भी योजना बना रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एनटीपीसी और निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक उपक्रम ने भारत में नवकरणीय और नवीन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त उद्यमक कंपनी जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने के लिए हाथ मिलाया है? गेल, बीएचईएल, सेल, ओएनजीसी। इसका सही जवाब है ओएनजीसी। एनटीपीसी और ओएनजीसी ने भारत में नवकरणीय और नवीन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने के लिए हाथ मिलाया है। ओएनजीसी एनटीपीसी ग्रीन नामक संयुक्त उद्यम कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बीच 50% की साझेदारी के साथ बना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा गया है? सुल्तानगंज, पाटलिपुत्र, राजेंद्र नगर, दरभंगा। इसका सही जवाब है सुल्तानगंज। बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हिंदू तीर्थ स्थल अजगैबीनाथ धाम के नाम पर रखा गया है। नाम बदलने का उद्देश्य अजगैबीनाथ धाम मंदिर के महत्व को उजागर करना और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना है। अजगैबीनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो बिहार के सुल्तानगंज में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे WEF का महासचिव नियुक्त किया गया है? रविंदर सिंह, डॉक्टर जैकलीन डी ओरोस, प्रभा देवी, ऑड्रे ओजोल। इसका सही जवाब है डॉक्टर जैकलीन डी ओरोस। डॉक्टर जैकलीन डी ओरोस रूस को विश्व कृषि मंच का महासचिव नियुक्त किया गया है। उष्णकटिबंधीय अर्थात सेमी एरिड टॉपिक्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान विश्व कृषि मंच के महासचिव की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गैस्ट्रोडिया इनोटेरियस एक दुर्लभ पत्ती रहित आकर्षक प्रजाति है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना।
इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। थाईलैंड थाईलैंड में भारतीय गेस्टोडिया लोहाटेस एक दुर्लभ प्रकृति रहित आकृतिक प्रजाति जिसे अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में खोजा गया है। इसका नाम लोहित जिले के नाम पर रखा गया जहां इसकी खोज हुई। अरुणाचल प्रदेश को भारत का आर्किड राज्य कहा जाता है क्योंकि यह देश आर्किड प्रजाति की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है, जिनकी 612 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गल्फ कोस्ट 2024 एक आतिथ्य और खाद्य सेवा प्रदर्शनी है जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? तेहरान, बगदाद, रियाद, दुबई। इसका सही जवाब है दुबई। गल्फ कोस्ट 2024 एक आतिथ्य और खाद्य सेवा प्रदर्शनी है जो दुबई के दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित होगी। यह एक रणनीतिक व्यापार मेला है जो पेशेवरों को एक वैश्विक मंच प्रदान करता है, संपर्कों का विस्तार करना, उत्पादों की खोज करना और खरीदारी का विकल्प बनाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 55वें इफ्की में निम्नलिखित में से कौन सा देश फोकस देश था? ऑस्ट्रेलिया, इटली, पोलैंड, लातविया। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। 55वें इफ्की में ऑस्ट्रेलिया फोकस का देश था। महोत्सव की शुरुआत माइकल ग्रेसी द्वारा निर्देशित ऑस्ट्रेलियन फिल्म बेटर मैन से हुई जो ब्रिटिश पॉप स्टार रॉबी विलियम्स के जीवन पर आधारित है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।